Hi investors and traders, welcome back to the channel. I hope you are present on my Telegram channel. आज के trades थे Kotak Mahindra Bank and Godrej Properties. I hope you enjoyed the breakout in both of them and what rock solid trades. See here, this is Godrej Properties right in front of you. It gave a move of 10%, 10.6%. And have a look at Kotak Mahindra Bank. That also gave about 5% move. Not that we captured 5%, but yeah, definitely there was a great move that came up. So anyway, what I want to share in this video, मेरे पास छोटा सा वीडियो बनाऊंगी आपके लिए. 3 स्टॉक्स हैं. मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, राइट. ये एक वॉच लिस्ट रहेगी, ध्यान से ट्रेड करिएगा और रिस्क मैनेजमेंट आपको ही देखना पड़ेगा. आई कैन नॉट डू दैट क्योंकि ना मैं आपकी पोजिशनल साइजिंग कंट्रोल कर सकती हूँ, ना मैं आपको स्टॉप लॉस कंट्रोल कर सकती हूँ. मैं आपको स्टॉप लॉस दे सकती हूँ बट आप लोग उसको एक्सरसाइज ही नहीं करते. मोस्ट ऑफ यू डोंट वांट टू पुट द स्टॉप लॉस, सो दैट चॉइस यू मेक, राइट. तो मैं 3 स्टॉक्स आपके साथ क्विकली शेयर करूंगी. जो लास्ट वाला स्टॉक है वो मेरा फेवरेट है, उसका सेटअप बहुत बढ़िया बन रहा है. सबसे पहले मैं बात करूंगी एक ऐसा स्टॉक जो कि गोल्ड कंपनीज को, लाइक मालाबार गोल्ड को और डिफरेंट ये जो छोटे छोटे गोल्ड ज्वेलर्स होते हैं उनको ज्वेलरी बना के देता है, राइट. इट्स B2B, बिजनेस टू बिजनेस. ही इज नॉट सेलिंग इट टू द कस्टमर्स. ये B2B करते हैं. ये कंपनी जो है इसका नाम है स्काई गोल्ड. और अगर हम बात करते हैं इनके बिजनेस की तो the Sky Gold Limited is engaged in the business of designing, manufacturing and marketing gold jewelry. The company follows a B2B model where the products are mainly sold to mid-range dwellers and boutique stores who sell these products through online platforms and retail stores. अगर हम इनके clients की बात करें, इनके कौन-कौन से clients हैं, तो the company has reputed clients like Malabar Gold, Joy Alucas, Senco, Khazana Dwellers, खिमजी, कल्याण ज्वेलर्स, GRT, इस्तारा etc. अगर हम बात करें कि इनके कंपनी के इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, तो इनके पास रफली दे हैव इन्वेस्टेड इनटू HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक एंड TCS, एंड राइट नाउ इनके शेयर्स की वर्थ है अबाउट 25 करोड़. और अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क की बात करें, द कंपनी हैज 81,000 स्क्वायर फुट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वेयर इट मैन्युफैक्चर्स 3,000 पीसेस डेली. It has a 9 lakh design library and use 3D printing technology. The company's products are available in 2,000 plus showrooms and are BIS and ISO certified. It is one of the only manufacturers to use equipment from Turkey, Germany and Italy. The company's new facility will increase capacity to 750 kg to 800 kg per month. अगर हम बात करें तो company has launched its own brand in USA retail market by itself and its subsidiary in the collaboration with Messrs Varanium Incorporation USA in gold jewelry products. और कंपनी की बात करें 1752 करोड़ की कंपनी है. P थोड़ी सी हाई at 53, ROC is about 17.5, ROE is about 21.3. अगर हम बात करते हैं company is expected to give good quarter. Company has delivered good profit growth at 47.9% CAGR over last 5 years. सेल्स की अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, सो देयर इज अ कंसिस्टेंट ग्रोथ. अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आप देखिए देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. जो दिसंबर 2021 में 5.59% था वो बढ़ के 18% हो गया दिसंबर 2023 में. अगर हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है और EPS में भी एक स्मॉल परसेंटेज ग्रोथ कैन बी सीन. अब बात करते हैं ईयर ऑन ईयर इनका कैसा रहा. तो जो 2013 में इनका सेल्स था 84 करोड़ का, वही बढ़ के सेल आज, या अगर हम 2023 की बात करें तो 1154, 10% से भी 10 टाइम से भी ज्यादा इनकी सेल्स इंक्रीज हो गई है. अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो 3% आ गए हैं, 1% से बढ़ के ईयर ऑन ईयर बढ़ के वो 3% पे आ गए. अगर हम इनकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी देयर इज अ ग्रोथ ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. इवन टिल नाउ दे हैव क्रिएटेड अबाउट 33 करोड़ ऑफ नेट प्रॉफिट. EPS में इंक्रीमेंट है, लगातार EPS बढ़ रहा है. और अगर हम बात करते हैं कि बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स 192 करोड़ पे है और रिजर्व्स है 103 करोड़ पे. और अगर हम बात करते हैं कि इनके profits from operations, so there is a continuous growth. और अगर हम बात करते हैं is there a net cash flow? Yes, there has been a net cash flow. and debtor days की बात करते हैं तो they have reduced from
they are actually at about 21। और अगर हम बात करते हैं ROCE की, तो ROCEs लगातार आप देख सकते हैं बढ़ रही है फ्रॉम 12% टू 18%। प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ा सा रिड्यूस हुई है फ्रॉम 73%, इट हैज गॉन डाउन टू 61%। और अगर बात करते हैं तो कहाँ गई है ये होल्डिंग, ये पब्लिक ने इसमें अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, राइट। अब चल के काम करते हैं कि इस स्टॉक के प्राइस को भी स्टडी कर लेते हैं। द स्काई गोल्ड लुक्स लाइक एज ऑफ नाउ इट स्टैंड्स हियर। आप देखिए काफी समय प्राइस ने कंसोलिडेट किया है और आज ये जो प्राइस है अपने पास्ट बैरियर को क्रॉस करके क्लोज करने में सक्षम हो गया। आई थिंक इट गॉट लॉक्ड इन द अपर सर्किट एज वेल। अब इसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो कंसोलिडेशन हुआ ऑलमोस्ट फॉर अ रेंज ऑफ 941 टू 1304, सो रफली अबाउट 350 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन हुआ है। तो अगर हम इसमें एक ब्रेकआउट देखते हैं तो स्ट्रेट अवे मुझे लगता है 1700 का टारगेट तो डेफिनेटली आता हुआ दिखाई देता है आने वाले ये समय था कुछ 5-6 महीने का। तो नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में या 1.5-2 मंथ्स में मुझे ये टारगेट 1700 के जरूर आते हुए दिखते हैं। और अगर ये स्टॉक 950 पे गिरता है आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं बिलो 900। यू हैव टू कंपल्सरी एग्जिट, प्लीज डोंट राइट इट एनीवेयर। अ लॉट ऑफ यू आस्क कि हम क्या करें, हाँ पता नहीं लगता आपने कहाँ स्टॉक दिया, तो लिख के रखो ना, अपनी कॉपी बना रहे भी, आप स्टॉक खरीद रहे हो तो लिख के रखो कौन सा स्टॉक खरीदा है, क्या स्टॉप लॉस दिया है, क्या एक्यूमुलेशन जोन दिया है, क्या टारगेट दिया है, कहीं पे लिख के रखो। आप लोग कितने डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर, कम ऑन। आप जो भी स्टॉक लेते हो उसमें स्टॉप लॉस लिखो, टारगेट लिखो और सारा डेटा लिख के रखो। अपना एक डायरी बनाओ, एक प्रॉपर डेटा मेंटेन करो। सो एज ऑफ नाउ अगर मैं ट्रेंड लाइन की भी बात करती हूँ तो लगातार इसमें ट्रेंड लाइन जो है कंटिन्यूसली मेंटेन हो रही है। तो पहला आपको अगर कहीं पे एक्यूमुलेशन करना है तो 1100 के आसपास एक्यूमुलेट करिएगा, और गिर जाता है नीचे तो 940 पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और बिलो 900 यू गॉट टू कंपल्सरी एग्जिट। आई डोंट थिंक सो इट विल गो बिलो दैट बिकॉज एज लॉन्ग एज द ज्वेलरी विल बी बॉट इन इंडिया, as long as gold jewelry will be sold in India, the stock will continuously keep on growing as it is। आप देख सकते हैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल रहने के बाद स्टॉक इज ऑलवेज इज कंटिन्यूसली इन द अप ट्रेंड। सो ये मेरा पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक जो है एसएमई एक्सचेंज से है, एसएमई इमर्जिंग स्टॉक है ये, एसजे लॉजिस्टिक्स। सो एसजे लॉजिस्टिक्स है तो बहुत अच्छे फंडामेंटल्स ऐसा नहीं बोल पाऊंगी मैं। 561 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक प्राइस अबाउट 73.4 और कुछ प्रोज एंड कॉन्स नहीं है। अगर देखा जाए तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 11% के आसपास है और ईपीएस कुछ 4.627 का है और नेट प्रॉफिट अबाउट 6.18 करोड़ का। सो बहुत सारे फंडामेंटल्स अभी अवेलेबल नहीं है तो बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में डिस्कस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अगर हम इनके बोरिंग्स की बात करें तो 30 करोड़ की और रिजर्व अबाउट 46 करोड़। और अगर इसके बात करते हैं डेटर डेज की तो 131 डेटर डेज है। और अगर हम बात करते हैं तो देयर हैज बीन अ प्रॉफिट दैट वाज जनरेटेड इन मार्च 2023। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 49.64% की है, डीआईएस की होल्डिंग 2.98 की है, पब्लिक की होल्डिंग काफी ज्यादा है। अगर ये काम क्या करते हैं उस बात को देखा जाए तो ये कंपनी इज engaged in the business of providing logistics and supply chain solution to customers. The company provides freight forwarding, customers clearance and transportation handling services. It is registered as a multimodal transport operator to carry on the business of multimodal transportation. The company in year 23 company processed 3,100 bills of lading of various countries including Africa, South Africa, Australia, Europe, the Gulf, Southeast Asia, Russia and United States. अगर हम एग्रीमेंट की बात करें तो एसजे लॉजिस्टिक्स established cooperative agreements with partners in Ecuador, Brazil, Chile, Peru, United States, Paraguay, Bolivia, Hong Kong, China, Taiwan, Vietnam, etc. for logistics and freight forwarding. So अगर हम इनकी बात करते हैं कि इनके जो रेवेन्यू आते हैं वो कहाँ से आते हैं, yarn and textiles about 68%, over dimensional cargo से about 1.5%, project cargo से about 25% and other commodities से 5%. अगर हम ज्योग्राफी वाइज बात करें तो एशिया से 2%, अफ्रीका से 16%, यूरोप से 23%, फार ईस्ट 3%, गल्फ 6%, नॉर्थ अमेरिका 12%, साउथ अमेरिका 38%. So this is how it is and let's go quickly and see what is happening in their price structure को एक बार स्टडी कर लेते हैं एसजे लॉजिस्टिक्स।
दिस इज एसजे लॉजिस्टिक्स। आप इस स्टॉक को देखेंगे तो आफ्टर द stock has been listed on the exchange, it has been in an uptrend only। लगातार स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। आज क्या हुआ है, ये स्टॉक ने अपने पास बैरियर को जो कि था 386 पे, उसके आसपास क्लोजिंग दी, एक अटेम्प्ट किया है अपने पास बैरियर्स को ब्रेक करने का, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो जगह थी ना, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। 250 के आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है, और एक बैरियर बना हुआ है 387 388 के आसपास। तो स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, 387 से स्टॉप रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर दोबारा अटेम्प्ट किया, फिर नीचे आया, और अब ट्रेंड लाइन को मेंटेन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट 2-3 दिनों में अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी आए। आप देखिए वॉल्यूम्स के साथ जो है स्टॉक में एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आ रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग अगर ये स्टॉक आपको 400 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है तो आपको जल्दी ही इसमें 440, 460, 480, 500 तक के टारगेट्स इसमें आते हुए आपको दिखाई देंगे। आप इसको रडार पे रख सकते हैं, और देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। और अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है, बाय एनी चांस ये स्टॉक गिरता है नीचे till about 300, आप इसमें और accumulate कर सकते हैं, and you have to compulsory exit। I mean you have to do your risk management, right? आप अपने आप fundamentals देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आते तो please don't invest। I'm just sharing the price structure, the how it looks, and now comes my favorite setup and favorite the stock that I'm really liking at this point of time। मैं already इसको अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। स्टॉक का नाम है OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, और इसका नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। OIL वैसे नाम है, और OIL मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड, अगर इसका हम केवल इनिशियल्स लेते हैं तब भी OIL बनता है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने डिस्कस बोला। मार्केट कैप इज अबाउट 68, ये लार्ज कैप 68,654 इसकी मार्केट कैप है। पी कुछ 9.86 है, ROC इज 25.4%, ROE इज अबाउट 25.2%। और अगर हम बात करते हैं तो कंपनी is providing good dividend of 3.18%. Company has delivered good profit growth of 26.1% CAGR over last 5 years. Company is maintaining healthy dividend payout, and company's working capital requirement has reduced from 32.4 to 25.6 days। और अगर हम बात करते हैं सेल्स, आप देखिए लगातार ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर EPS बढ़ रहा है। सच पॉजिटिव वाइब्स। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर ऑल्सो आप देखिए 10 साल में इन्होंने अपनी सेल्स को 3 टाइम्स से ज्यादा किया है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को जो है इन्होंने 3 गुना से ज्यादा किया है। और अगर EPS की बात करें तो EPS में भी देयर इज अ ग्रोथ कंटिन्यूसली, एंड देयर हैज बीन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। अगर हम बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, they've been generating cash from operating activity, and look at the profits, 406.81 in 2012 to 16,862 in March 2023। So definitely company has been producing good profits। और अगर हम बात करते हैं डेटा डेज की तो थोड़े कम हुए, फ्रॉम 38 इट हैज बिकम 24। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ 56.66%। FIS की होल्डिंग 10% से गिर के थोड़ा 9.52 पे आई है, बट DIS ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। DIS मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो LIC हो, चाहे वो बैंक्स हो, या कोई और इंश्योरेंस कंपनी हो, उन्होंने अपने होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग को स्टेबल रखा है, और पब्लिक भी इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टेड है। अब चलते हैं और इसके प्राइस एक्शन की बात करते हैं। मैंने इसका बाय ऑलरेडी दे रखा है अबव 640। The stock is definitely looking very promising, definitely looking very promising, and for one reason that it is continuously maintaining its trend line, लगातार अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। फ्राइडे को जब निफ्टी में इतनी गिरावट हुई, ये स्टॉक नहीं गिरा, इट रिफ्यूज टू फॉल, एंड इसने अपने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके क्लोजिंग दी है आज के दिन। तो मुझे क्या लगता है कि अब जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए फ्रेश एंट्री बनेगी 653 654 के ऊपर, और आपका एक कंपल्सरी स्टॉप लॉस रहेगा 588 का। आई वुड से कि ये इतनी अच्छी कंपनी है, हर लोअर लेवल पे आपको बाय करना चाहिए, राइट। और इसमें स्लो ग्रोथ होगी बिकॉज ये लार्ज कैप है, 10 साल में इन्होंने अपनी सेल्स को 3 टाइम्स से ज्यादा किया है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को जो है इन्होंने 3 गुना से ज्यादा किया है।
स्लो ग्रोथ होगी बट देयर विल बी ग्रोथ, दैट ग्रोथ विल बी गारंटीड बट स्लो ग्रोथ होगी। जैसे आपको स्मॉल कैप्स में मिलती है ना, उस तरह की ग्रोथ आपको शायद ना मिले, बट ग्रोथ आपको 100% मिलेगी। सो बाय अबव 653 एंड आपको एक्यूमुलेट कर सकते हैं 585 के ऊपर, और अगर ये 514 पे जाता है तो और इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। टारगेट्स इसमें रहेंगे कुछ 700 के, 750 के, 800 के, 850 के और 900 तक के टारगेट्स। आई वुड गो फॉर 1000 टारगेट फॉर 1 ईयर। अगर आप इसको होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं और थोड़े बहुत फॉल से नहीं घबराते हैं तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। And with this, I'll be signing off. Keep learning, keep earning. And just quickly to reiterate what other stocks I have given: Sky Gold, SJ Logistics, and OIL. ये 3 स्टॉक्स केवल दिए मैंने आपको इस वीडियो में। रडार पे रखिएगा, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो लोग इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ब्रेकआउट आता है, अगर शानदार ब्रेकआउट आता है तो as much as you wish you can buy. With this, I'll be signing off and I would like to see you in the live market from 10 to 11 every single day. अगर आपको ये नहीं पता है कि लिंक कहाँ मिलेगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा और लाइव ट्रेडिंग का लिंक। बाय बाय, टेक केयर।